पीएचपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके थे त्वरण, वेग और विस्थापन का जो सूत्र है उसको अपन ने ज्ञात किया था। आज जो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर चौथा जो बिंदु है अपना उसको जारी रखेंगे अपन और ज्ञात करेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अपने पास डी यू इज इक्वल टू होता है माइनस एफ डी एक्स और डी यू इज इक्वल टू होगा एफ का जो वैल्यू है वो अपने पास होगा यहाँ से माइनस का के एक्स डी एक्स के, यहाँ से माइनस जो अपना कैंसिल हो जाएगा, डी यू इज इक्वल हो जाएगा के कांस्टेंट बाहर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन होगा एक्स डी एक्स का, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, तो हाफ के एक्स स्क्वायर और इधर जो अपना इंटीग्रेशन होगा डी यू का, तो यू हो जाएगा, यू इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जो है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर। और जो के होगा यहाँ पर के इज इक्वल टू जो अपने पास आ रहा है के का वैल्यू और एक्स का वैल्यू, दोनों का वैल्यू अपन पुट करेंगे तो के इज इक्वल टू जो अपना होगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा नॉट स्क्वायर अपन लिखा था, यहाँ पर बता देता हूँ ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अपन पढ़ चुके हैं के अपॉन एम होता है, तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो के इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर एम हो जाएगा। देन आफ्टर जो है अपना x इज इक्वल टू अपन पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है, तो a साइन ओमेगा नॉट इंटू टी, ये जो है अपने पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अपन पढ़ चुके थे। इन दोनों का वैल्यू अपन पोटेंशियल एनर्जी u के अंदर पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ k की जगह m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट इंटू टी। ये जो है अपने पास फॉर्मूला इस तरह से डिराइव हो रहा है अपना, हाफ इसको लिखेंगे एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पर ओमेगा नॉट टी जो आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, थीटा को, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका वैल्यू जो है वो अपने पास टी इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ टी इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से अगर एंगल जो है ओमेगा नॉट टी बराबर अगर मान लेता हूँ अपने पास एन पाई है, एन पाई मतलब यहाँ पर हो सकता है एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डेश, इस तरह से जो अपने पास वैल्यू होगा तो 0 रखने पर 0 हो जाएगा, 1 रखने पर 1 पाई होगा, 2 रखने पर 2 पाई होगा। इन सभी पर जो है साइन का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सब पर जो वैल्यू होगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपने पास इसका वैल्यू, क्योंकि ये 0 होगा तो अपने पास साइन स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू जो है यू का वो 0 होगा इन सभी पर। तो यहाँ से ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू अपन रख सकते हैं वैल्यू यहाँ से एन पाई, तो टी इज इक्वल टू अपन पुट कर सकते हैं एन पाई अपॉन ओमेगा नॉट, ओके। और यहाँ से जो है इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो अपने पास इंप्लाइज टी इज इक्वल टू मैं रख सकता हूँ एन पाई अपॉन 2 पाई अपॉन टी, इसको इधर 2 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इंप्लाइज टी इज इक्वल टू हो जाएगा एन टी बाय 2 और एन यहाँ पर भी जो है अपने पास हो जाएगा 0 1 2 3। तो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो t इज इक्वल टू अगर फर्स्ट में 0 रखता हूँ तो 0 आएगा, देन आफ्टर 1 रखूंगा यहाँ पर तो t बाय 2 आएगा, फिर 2 रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इस तरह से 3t बाय 2। इन सारे टाइम पर जो है अपने पास वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम के अंदर, इस टाइम जो पॉइंट है 0 पर, t बाय 2 पर, t पर, 3t बाय 2 पर, इन सभी पर वैल्यू जो है अपना 0 होगा। उसी प्रकार जो है अपने पास साइन ओमेगा टी, सेकेंड कंडीशन देखें
तो अपने पास साइन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू, जो अपने पास प्लस माइनस वन कब हो सकता है इसको देखेंगे। तो प्लस माइनस वन के लिए जो कंडीशन है वो ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू, अपन यहाँ से वैल्यू रखते हैं 2n+1 π/2, और n जो है अपना यहाँ पर भी जो है वैल्यू होगा 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अगर वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 0 पुट करते हैं, तो अपने पास जो है सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 होगा, +1 इंटू π/2 आएगा, π/2 पर कितना होगा +1 होगा। इसी तरह से अपने पास जो है यहाँ पर अपन रखेंगे ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू π/2 3π/2 5π/2 अप टू डैश प्लस 2n+1 π/2। इन सब पर जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, और t इज इक्वल टू अपन लिखे हैं, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 π/2 अपॉन ओमेगा नॉट। t इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2n+1 π/2 इंटू ओमेगा नॉट की जगह आएगा यहाँ से यहाँ पर अपना वैल्यू रखेंगे 2π/t, तो t जाएगा ऊपर, पाई से पाई अपना कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से इम्प्लाइज t का जो वैल्यू आ रहा है t इज इक्वल टू 2n+1 t/4, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। अगर इसका वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो अपने पास 0 पर पुट करने पर 0 होगा, तो पहला जो टाइम आएगा t इज इक्वल टू t/4। देन आफ्टर अगर 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 +1 कितना हो जाएगा 3t/4। इस तरह से जो अपना आगे बढ़ता जाएगा t/4 डैश। इन सब पर जो है अपने पास वैल्यू जो है मैक्सिमम होगा, यानी वैल्यू कितना आएगा +-1 जो है वैल्यू आएगा, और बाकी मिनिमम जो है वो 0 पर अपना पढ़ चुके हैं अपन कंडीशन, तो वैल्यू आएगा वहाँ पर। अब मैक्सिमम जब होगा तो वहाँ पर अपने पास जो वैल्यू है u इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा देखते हैं। u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t। अगर इसका वैल्यू अपन सपोज यहाँ से 1 कर रहे हैं तो अपने पास वैल्यू जो है यहाँ से मैक्सिमम u मैक्सिमम जो है अपने पास आएगा हाफ, इसको कौन रख देंगे k a स्क्वायर। ये जो अपना वैल्यू आ रहा है किस कंडीशन के अंदर, सेकेंड जो अपना कंडीशन ले रखा है, या इसको लिख सकते हैं u मैक्स इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर। ये जो अपने पास दो वैल्यू अपने पास आ रहे हैं किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, और इन दोनों मैक्सिमा और जो मिनिमा की जो कंडीशन है, यानी अपने पास दो क्रमांगत उचिष्ट हो, ठीक है, दो मैक्सिमा है या दो मिनिमा है, उनके बीच जो टाइम इंटरवल होगा वो अपना कितना हो जाएगा t/2 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके अंदर बात की जाए औसत स्थितिज ऊर्जा या माध्य स्थितिज ऊर्जा, माध्य स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के अंदर ये अपना माध्य स्थितिज ऊर्जा u इज इक्वल टू 1/t 0 से t u dt। यहाँ से अपन बोले तो dt का डिवाइड और dt का मल्टीप्लाई किया है, देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है इसको, इंटीग्रेशन 0 से t u dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t dt। देखिए तो ये dt का जो है इंटीग्रेशन होने के बाद 1/t बाहर आ जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो अपने पास जो है एवरेज जो निकालना है तो u इज इक्वल टू 1/t 0 से t, u का जो वैल्यू 1 ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ से m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t dt। देखिए यहाँ से जो वैल्यू अपना एक कांस्टेंट है
इसको अपन बाहर ले लेंगे तो 1/t एज इट इज रहेगा, तो 1/2t m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t dt। इसका इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्ट अपन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन सबसे पहले इस फॉर्मूले को रिजॉल्व करेंगे। तो u इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 1/2t m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt। इसको अलग अलग लिखेंगे, u इज इक्वल टू 1/2t m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर 0 से t 1/2 dt, और माइनस यहाँ से अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा नॉट t अपॉन 2 dt। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो cos 2 ओमेगा t dt इसका इंटीग्रेशन जो है अपन पहले भी बता चुका हूँ मैं, तो इसका वैल्यू जो अपने पास 0 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा अपना यहाँ से जो पीछे वाली जो टर्म आ रही है, ये जो टर्म आ रही है ये 0 हो जाएगी, और यहाँ से बचेगा 1/2 t m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2 बाहर जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन होने के बाद क्या बचेगा अपना कैपिटल t आ जाएगा। यहाँ से t से t अपना कैंसल आउट हो जाएगा, u इज इक्वल टू बचेगा हाफ, और हाफ मिलकर हो जाएगा 1/4 m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ये जो अपना पोटेंशियल एनर्जी जो है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, जिसको मैंने इक्वेशन डाल दिया यहाँ से 1। ये अपने पास जो है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी अपन ने कैलकुलेट कर ली है। अपन बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, अब अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, दोलित्र की काइनेटिक एनर्जी। पांचवा जो पॉइंट है अपना उसकी बात करते हैं, दोलित्र की गतिज ऊर्जा। अगर काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता है, ई के इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और v इज इक्वल टू अपन डिटरमाइन कर चुके हैं, अपने पास जो है फॉर्मूला था वो अपन कैलकुलेट पिछली क्लास के अंदर कर चुके थे। तो v इज इक्वल टू था a ओमेगा नॉट कोस ओमेगा नॉट इंटू टी। ये जो वैल्यू अपन डिटरमाइन कर चुके थे v का, तो ई के इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा हाफ m का m, यहाँ से v स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा, तो a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। तो ई के इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। ये जो अपने पास वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ से जो अपना वैल्यू आ रहा है इसको अपन यहाँ से m ओमेगा नॉट जो स्क्वायर आ रहा है इसको अपन k वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू यहाँ से, और पहले भी डिटरमाइन कर चुके इसका वैल्यू जो है, तो ई के इज इक्वल टू वी को अगर अपन रखें तो हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन v इज इक्वल टू अपन डिटरमाइन कर चुके थे प्लस माइनस ओमेगा नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपन वैल्यू जो है डिटरमाइन कर चुके हैं। तो वैल्यू कुछ इस तरह से अपना आ रहा है। अब इसके अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ई के जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 1/t 0 से t ई के dt। तो 1/t
0 से t हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी डी टी। अगर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास जो है 1/2t एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर 0 से t कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी डी टी। देखिए यहाँ पर जो अपन वापस इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर जो है पिछली क्लास के अंदर वो पढ़ चुके हैं, उसको डायरेक्ट लिखेंगे अब। तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इसको डायरेक्ट लिखेंगे t/2, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसका फॉर्मूला जो है अपने पास हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से t से t अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 अपना हो जाएगा। जो टोटल अपने पास क्या आ रही है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट हो रहा है, और इसको अपन लिख सकते हैं ई के बराबर 1/4, इसको लिख सकते हैं के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी की बात करें, कुल ऊर्जा की, कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी जो है वो अपने पास आएगी ई के बराबर हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और u इज इक्वल टू था हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए टोटल के लिए, टी टोटल एनर्जी बराबर ई के प्लस यू हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है, और इसी को अगर अपने पास यहाँ से टी इज इक्वल टू लिखना चाहे तो हाफ के ए स्क्वायर, ये जो है टोटल एनर्जी अपने पास आ रही है। और इसी को अगर दूसरे फॉर्म में अपन निकालें तो जो अपन पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, दूसरे फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पर u इज इक्वल टू अपने पास आ रहा था हाफ 1/4 के ए स्क्वायर, और k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ई के बराबर आ रहा है 1/4 के ए स्क्वायर, टी ई बराबर टोटल एनर्जी बराबर निकालना चाहे 1/4 के ए स्क्वायर प्लस 1/4 के ए स्क्वायर, क्या जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर, क्योंकि 1/4 मिलकर 1/2 हो जाएगा। इस तरह से जो है अपने पास दूलित्र की कुल ऊर्जा अपन ने ज्ञात कर ली है। यहाँ पर इसके अंदर इसके वक्र की बात करते हैं तो इसका ग्राफ बनाना है अपन को, तो u ये जो अपने पास इस तरह से ग्राफ होगा, ये u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पर जो है ये टोटल अपने पास स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का जो है ग्राफ अपन ने बना रखा है। x जो है यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड a हो जाएगा और ये माइनस a हो जाएगा, तो इन दोनों के अंदर जो है अपना पास इस तरह का कुछ ग्राफ प्राप्त होगा। आगे जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू।